हेलो साथियों, नमस्कार। मैं महेंद्र जैनी, आप देख रहे हैं इंडियन सॉल्यूशन। तो जिसमें आप बताएंगे अंक गणित से संबंधित जो एमपी और यूपीएससी और रेलवे बैंकों में प्रश्न आते रहते हैं। बहुत सारी परीक्षाएं पूछी जाती हैं, एक ना एक दो नंबर सिस्टम से मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम से हम ये पूरी संख्याओं को क्या करेंगे, समावेश करेंगे। इस प्रकार से करते हैं जैसे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम दिया गया है, इसके आधार पर 2-4 अंक हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2-4 अंक मतलब 2 नंबर के। तो आगे आप समझेंगे डिजिट नंबर किसे कहते हैं। डिजिट नंबर वह होता है मैंने अंक किसे कहते हैं जब गिनती की कोई भी संख्या हो, जो अंक लिए जाते हैं 9 या 10 अंकों का जो करते हैं उसे डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 9 तक ये कहाँ है? डिजिट है। कहाँ से? डिजिट है। कहाँ है? डिजिट है। और डिजिट के जो कितनी संख्या है, कितने डिजिटों का उपयोग किया जाता है? 10 या 9 डिजिटों का उपयोग किया जाता है। वैसे तो 1 से लेकर 9 तक 10 डिजिटों का प्रयोग किया जाता है। अंक का जाति मान किसे कहते हैं? जब कोई भी संख्या हो उसका अंक का जाति मान। जैसे में कोई भी संख्या है, जैसे 5 से 10, ये 5 से 10 या 9311 या 5700, 5670। इसका इसमें किसी भी संख्या का जाति मान पूछना है। जैसे इस संख्या में 5 का जाति मान कितना होगा? 5 ही होगा। इस संख्या में से 1 का जाति मान कितना होगा? 1 होगा। 0 का जाति मान 0 होगा और इसमें 9 का जाति मान 9 होगा और 3 का जाति मान 3 होगा। मतलब स्थायी किसी भी अंक का जाति मान 1 से 9 तक संख्या का जाति मान 0 से लेके इन संख्या का जितनी संख्या का जाति मान पूछो उतना ही जाति मान होता है। इसे क्या कहते हैं? जाति मान कहा जाता है। जैसे कि 9 का मतलब उसकी जाति क्या है? हमने समाज में धर्म में जो बिरादरी होती है उसे हम जाति मान कहते हैं। इसी प्रकार हम मैथ में भी इसका जाति मान, जैसे 56 से 70 में 5 का जाति मान क्या होगा? 5 होगा। 6 का जाति मान क्या होगा? 6 होगा। 7 का जाति मान क्या होगा? 7 होगा। इस प्रकार से तो जाति मान को आप समझ चुके होंगे। जाति मान किसे कहते हैं? और स्थानीय मान किसे कहते हैं? क्या स्थानीय मान? प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? कौन सी प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? तो स्थानीय मान जैसे कोई संख्या 5 से 10 जैसे ये उदाहरण लेते हैं और 93 से 11 56 से 70। तो इसका पूछे कि 5 का जातीय मान स्थानीय मान क्या होगा? 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो इसकी जाति मान कितना? 5 इकाई 2.5 सैकड़ा। मतलब आपको संख्या को पढ़ना जैसे इकाई 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अब 10 लाख। मतलब इस संख्या को जैसे इकाई 2.5 सैकड़ा, तो मतलब क्या कि सैकड़ा के स्थान पर, तो मतलब कितने अंक बाद? 2 अंक बाद। तो 5 में कितने हैं? 2 जीरो रख दो तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? 500 होगा। कितना होगा? 500 होगा। अब इसमें पूछा जाए कि इस संख्या में 1 का स्थानीय मान क्या होगा? इस संख्या में 1 का स्थान इकाई 2.5 के स्थान पर मतलब 1 जीरो को तो कितने होगा? 10 होगा। 1 का मान स्थानीय मान क्या होगा? 10 और 0 का स्थानीय मान 0 होगा। इसमें पूछा जाए इस संख्या में यदि 93 से 11 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 9000 होगा। कितना होगा? 9000 होगा। कितना होगा? 9000 होगा। और 3 का पूछा जाए तो कितना होगा? 3 से 11 का 1 का पूछा जाए तो 1 बजाय 1 या 10 और 1 का स्थानीय मान 10 और 1 मतलब इस अंक का 1 का पूछा जाता है। 1 का इस अंक का पूछा जाता है कितना? 10 है। और 3 का इस जाति मान पूछा जाए, जाति मान स्थानीय मान 3 से और 9 का स्थानीय मान कितना है? 9000। इस प्रकार से हम इसका स्थानीय मान मतलब संख्या को पढ़ने पर ये किस स्थान पर आ रही हो, तो जिस स्थान पर आ रही हो उसका उतना ही मान का स्थानीय मान कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। अब आ रहा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? कौन सी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं?
अपनी जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसमें वह पूर्ण संख्या में जीरो शामिल ना हो, वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मतलब कि 1 से 9 तक की अंक की संख्या, मतलब 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसमें जीरो शामिल ना हो। क्या जीरो शामिल ना हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे कौन सी है? स्थानीय मान तो समझ चुके। अब प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 और इस प्रकार से। अब आ रही पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक जो संख्या है उस संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो उसे वह पूर्ण संख्या बन जाती है। इसमें कहा है जीरो शामिल हो जाएगा तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। कौन सी हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पूर्ण संख्या। इस प्रकार से पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वह धनात्मक। पूर्णांक दो प्रकार की होती है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो तो ना धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक, मतलब जो शून्य होता है ना धनात्मक ना ऋणात्मक। जो पूर्णांक है तो पूर्णांक कैसे होता है? अनंत से लेके माइनस, अनंत से लेके माइनस डॉट 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 2 माइनस के 1 और कितना 0 और फिर प्लस में 1 कोमा प्लस में डॉट 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 अनंत तक। मतलब जो संख्या पूर्णांक कहलाती है, माइनस और प्लस की संख्या को कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। और सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाए। जैसे 2 संख्या से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 2 और कितनी 2। ये 2 संख्या से विभाजित हो जाए उसी का कहते हैं सम संख्या। 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी 2 के गुणज की संख्या या 2 से विभाजित हो जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है। कौन सी कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब सभी सम संख्याओं को छोड़कर, सभी सम संख्याओं को छोड़कर और जो जितनी भी संख्या है वे विषम संख्या है। जैसे 1, 3, 5 और 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी कौन सी हैं? विषम संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वे संख्याएं जो भाज्य हैं। कैसी हैं? जो विभाजित हो जाएं। मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या से, एक को छोड़कर 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कितनी है? 3, 5, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ऐसे अनंत शुरू है। और अभाज्य संख्या वे संख्या है जो 2 से लेके 2 से एक को छोड़कर और एक को छोड़कर सभी संख्या कैसी भाज्य संख्या। कैसी भाज्य संख्या? अभाज्य संख्या सॉरी, ये 2 कैसी एक अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए और अभाज्य संख्या कहलाती। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 वे स्वयं की संख्या से विभाजित हो जाए वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह नंबर होते हैं, वह अंक होते हैं जो P/Q के रूप में लिखे जाए। क्या कि P/Q के रूप में लिखे जाए। P/Q के रूप में लिखे जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कि परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई संख्या 7/2 है या 15/3 ऐसी संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में हो, P और Q एक पूर्णांक हो, Q बराबर क्या ना हो 0 ना हो, ऐसी संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी कहते हैं P/Q के रूप में ना लिखी जा सके
उसे अपर में संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, 5, √ और पाई ऐसी अपर में संख्या कहलाते हैं।